हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में कायाकल्प बैच 1 का आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक नया दिन का शुरुआत हुआ है और हम लोग इस दिन को कैसे सुबह से इस दिन की शुरुआत कैसे करें, वो हम लोगों ने 6:25 में उठ के इसमें कनेक्ट होके ये साबित कर दिया है कि हम लोग दिन को बहुत अच्छा करने वाले हैं, एक ताजगी के साथ, नए एनर्जी के साथ। हम लोग सेशन में शुरुआत में आपका नया इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आपका डाइटिशियन से हम लोग का जो भी आपका फूडिंग हैबिट्स है उसके बारे में जानते हैं। और तीसरा हमारा एक्सरसाइज सेशन होता है। सबसे ही निवेदन होगा, हम लोग वीडियो ऑन करके जरूर सेशन को अटेंड करें, क्योंकि लाइफ का हर पल बहुत कीमती है। अगर हम 1 घंटा अपनी जिंदगी के लिए दे रहे हैं तो क्या हम सही मायने में उससे कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं? फैमिली मेंबर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगर आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो आपको भी एक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है, उसका जरूर ध्यान रखें। और आइए एक नए जोश के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं इनवाइट करता हूं स्पीकर को, मिस्टर चंदन जी को। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? और आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आर यू ड्रंक इनफ? क्या आप सही मायने में पीते हैं? ये टॉपिक लोग यहाँ कवर करेंगे कि देखिए, कल हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्रोटीन को कवर किया। आज हम लोग देखेंगे कि पानी के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, कि हम लोग कितना पी रहे हैं पानी। देखिए, हमारा शरीर देखिए 60-70%, 70% तो देखिए पानी से बना हुआ है, हम सभी को पता है। तब सोचिए कि हम लोग बेसिकली क्या है, पानी ही है। तो पानी अगर है तो हम लोग को पूरा पानी पे ध्यान देना ही चाहिए, हम लोग कितना पानी ले रहे हैं, क्योंकि बने ही उसी से है। तो हम लोग को क्या लगता है, अगर पानी अगर हम नहीं लेते हैं प्रॉपरली, तो क्या क्या बॉडी सिग्नल भेजता है? देखिए, पहला सिग्नल है कि थर्स्ट। थर्स्ट एक सिग्नल भेज रहा है, यानी कि इसमें 2% ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अब जस्ट इमेजिन के 70% अगर पानी से बने, उसमें 2% अगर कम हो ही गया है, तब ऑलरेडी खराब होना शुरू हो गया। तो हम लोग को प्यास लगने से पहले ही पानी पीना चाहिए। राइट, तो दिन भर हम लोग को थोड़ा 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 करते हुए पानी पीता रहना चाहिए। थर्स्ट बता दे रहा है बॉडी को, आपको सिग्नल दे रहा है कि 2% लॉस्ट हो चुका है आपका बॉडी वेट का। ठीक है, आपका फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका ड्राई माउथ होगा, ड्राई स्किन होगा, इरिटेबिलिटी होगा, लाइट हेडेडनेस होगा, फिर यूरिनेशन कम होना शुरू होगा। फिर दूसरा सिग्नल जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चिंताजनक है, वो हो जाता है आपको फटीग, थकावट होना शुरू होगा। ठीक है, आप फोकस कहीं नहीं कर पाएंगे, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, आपका जो यूरिन होगा वो कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा, मसल्स में क्रैम्प आना शुरू होगा। क्योंकि हर एक चीज आपका जो बॉडी में होता है, वो मसल्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होना, उसके अंदर से फ्लूइड ट्रांसफर होना, सॉल्यूट ट्रांसफर होना, वो हैम्पर होना शुरू हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, नोजियाटिक फील होने लगता है। और उससे भी ज्यादा होने लगेगा तो आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, वो आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कंफ्यूजन होना शुरू होगा, आप बोलने में हकलाना शुरू करेंगे, आपका कंसंट्रेशन लॉस होगा, आप बेहोश होना शुरू हो जाएंगे। ये सब, ये आपका सिंबल बद से बदतर होने वाला सब होते जा रहा है। पानी इतना जरूरी है। पानी हम लोग का हर चीज से बना हुआ, हम लोग हर चीज का फंक्शन के लिए पानी का जरूरत होता है। आप ये चीज समझ के रखिए, पानी इतना इंपॉर्टेंट है।
तो प्यास लगने नहीं देना है, हमेशा ध्यान रखना है। प्यास लग रहा है इसका मतलब आप ऑलरेडी, आपका बॉडी थर्स्ट मतलब कमी हो चुका है पानी में, पानी का। तो उससे पहले ही आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम लोग अगर इनटेक कर रहे हैं पानी और एक्सक्रीट कर रहे हैं पानी, दोनों का बैलेंस कैसे, देखिए बॉडी इतना अच्छा से मेंटेन रखता है कि हम लोग अगर फूड से 1 लीटर पानी ले रहे हैं, ठीक है, फिर पानी जो मतलब पानी आ रहा है, क्योंकि खाने में भी पानी रहता है। आप सब्जी खाते हैं उसमें या फिर घर का जो सब्जी बना रहे हैं उसमें तरी उरी भी रहता है, उसमें भी पानी रहता है। फिर आप फल और सब्जी में भी पानी रहता है। हर चीज में थोड़ा 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 पानी जुड़ जुड़ के अच्छा खासा, मतलब 1 लीटर पानी अगर आपका दिन भर में आ रहा है, तो आप फिर देखेंगे, फिर आप प्रॉपरली पानी भी पीते हैं। तो मान लीजिए 1 लीटर 200 ml का और पानी आप पी लिए। फिर मेटाबॉलिक वाटर आपका शरीर में जो वाटर है वो भी मिलके आपका मान लीजिए 2.5 लीटर आपका पानी आपका बॉडी टोटल इनटेक किया, ठीक है। अब हम लोग उसको निकालते भी हैं यूरिन के फॉर्म में, 1.5 लीटर निकाले। स्टूल, हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो उसमें स्टूल में निकलता है, 100 ml निकल गया। पसीना से निकल गया मानो 900 ml, तो फिर 2.5 लीटर। तो सारा बराबर हो जाता है, तो जितना ले रहे हैं उतना निकल रहा है। तो इसलिए पानी लेना जरूरी है, क्योंकि एक्सक्रीशन प्रॉपर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए 2 से 2.5 लीटर अगर आप पानी अगर ले रहे एक नॉर्मल व्यक्ति, तो आपका इस फॉर्म में निकलेगा पानी। तो आप अगर क्या बोलते हैं ये, अगर आप एथलेट्स हैं, आप अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, तो आपका पानी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगा, क्योंकि आपका यूरिन बढ़ेगा, आपका स्टूल में पानी ज्यादा निकलेगा, आपका परस्पिरेशन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली तो आपको इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्यास लेवल तक आपको नहीं जाना है। देखिए हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना था, जब ब्रीफिंग कर रहे थे, तो 8x8 का हम लोगों ने रूल जाना। मतलब 1 गिलास पानी जिसमें 8 आउंस ऑफ वाटर रहता है, 8 आउंस दिन में 8 बार, तो 8x8 यानी कि लगभग 2 लीटर पानी हम लोग को डेली चाहिए। वो नॉर्मल, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, गर्म माहौल में नहीं है, उसके लिए। उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आपको उसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा सारा बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको डेली पानी पीना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग 70% अगर पानी से बने हैं, तो हम लोग को सबसे ज्यादा पानी से ही फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 50 से 80% हमारा बॉडी, देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोग पानी से बने हुए हैं। तो हमारा देखिए आंख भी आप देखेंगे थोड़ा गीला गीला दिखता है, ठीक है। नोज भी हमारा गीला गीला होता है, होंठ भी हमारा, मुंह भी हमारा गीला रहता है, ये आप महसूस करते हैं। सूखने लगेगा, देखिएगा आपको जीभ को कैसा फील होने लगता है, राइट। ये भी बहुत जरूरी होता है मेंटेन रखना। नोज के अंदर भी अगर गीला नहीं रहेगा तो सूख जाएगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आने लगता है, म्यूकस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। तो वो सबको भी मॉइस्चर, गीला कैसे रहेगा, पानी होगा तब ना, वो जरूरी होता है। जितने हॉर्मोन्स है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, उसको बनाने का प्रोसीजर में आपको पानी चाहिए। आपका एक एक ऑर्गन्स है, आपका टिश्यूज है, वो सबको आपको पानी से भरा हुआ आता है। आप देखिएगा जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका शरीर से निकल रहा है, जो अननेसेसरी मतलब बेकार है, टॉक्सिन है, वो सबको निकालने के लिए भी आपको पानी का जरूरत पड़ता है। नहीं निकलेगा कैसे, मतलब वेस्ट बना के शरीर रेडी रख लिया है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट तो करना होगा ना, उठा के इसको भेजना तो होगा ना। फिर आपका ऑक्सीजन को भी ये करना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करना रहता है एक जगह से दूसरे जगह। आपका लंग्स से लेके आपका एक एक जगह पे कैपिलरीज खून के सहारे जा रहा है। खून भी क्या है, पानी ऐसा ही है ना, उसमें बहुत सारा अलग चीज मिला हुआ रहता है, मानते हैं रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, सबका अलग अलग काम है। लेकिन मूव कैसे करें, पानी में तैर रहे हैं। सेल का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी चाहिए। बिना पानी का सेल्स भी देखिए 70-80% पूरा पानी से ही बना होता है। थोड़ा सा फैट्स, थोड़ा सा प्रोटीन रहता है, लेकिन सारा तो पानी से बना रहेगा। प्रॉपर पानी नहीं देंगे तो कहाँ से होगा।
हमारा जॉइंट्स, जॉइंट्स में हम लोग जैसे बात करते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स का बात करते हैं, वो जॉइंट्स को थोड़ा ल्यूब्रिकेशन देता है। तो वो भी जो जॉइंट्स है जिसका मूवमेंट है हम लोग देखते हैं, तो उसके अंदर भी पानी नहीं रहेगा। वो बना कैसे, वो जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन भी तो पानी से बनेगा ना, वो भी चाहिए। आपका अगर पानी शरीर में सही तरीके से नहीं रहेगा तो आपका जो स्टूल है, हम लोग थोड़ा देर पहले जाने की लगभग 100 ml उसमें पानी रहेगा, तो 100 ml भी नहीं रहेगा तो कैसे बाहर निकलेगा बताइए। नहीं निकलेगा तो आपको दिन भर प्रॉब्लम महसूस होगा, आपका मोशन क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेटेड यानी कब्ज का एहसास होगा। तो कब्ज अगर दूर करना है तो पानी तो चाहिए होगा। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक एक कोशिकाओं लेवल कोशिका पे आप देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसके बेसिस पे एक सेल सॉल्वेंट सॉल्यूट न्यूट्रिशन को आदान प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बताऊं, पेड़ पौधे क्या होता है ना, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि दो ग्लासेस हैं, ठीक है, दोनों ग्लास में अलग अलग अमाउंट का सॉल्ट है मिला हुआ है, नमक पानी मान लेते हैं। एक में ज्यादा नमक है, एक में कम नमक है। जिसमें ज्यादा नमक है वो उसमें आपका पानी कम होगा, ठीक है, पानी का क्वांटिटी। और इसमें कम नमक है उसमें पानी ज्यादा होगा। तो बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ पानी को आने जाने दे, बस कोई सॉलिड चीज को आने जाने ना दे, वैसा अगर बैठाते हैं ट्रांस चीज है, तो वो देखिएगा क्या करेगा, ज्यादा पानी से कम पानी की ओर बढ़ना शुरू करता है ताकि दोनों जगह में पानी बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होता है इसको, और ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सेलुलर लेवल पे, कोशिकाओं के लेवल पे ऐसे ही करके आपका बॉडी में ट्रांसफरेशन होता है, ठीक है। तो पानी का आदान प्रदान करने से न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काफी ज्यादा मदद मिलता है, डिफ्यूजन करने में मदद मिलता है, बहुत सारा चीजों में मदद मिलता है। बॉडी का टेम्परेचर आप रेगुलेट करते हैं, आप देखेंगे पसीना होने लगता है गर्मी जब, क्योंकि हमारा बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो रखना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखना है रहता है। तो अब क्या है कि हम लोग का बॉडी में मान लेते हैं गर्म हम लोग हो रहे हैं धूप से, तो पसीना के रूप में निकलने लगता है। पसीना निकलेगा तो बॉडी एवापोरेट कर जाएगा, मतलब पानी जो रहता है बॉडी पे एवापोरेट करे तो गर्मी लेके चल जाता है, तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो पानी रहेगा तब ना आपका पसीना निकलेगा। तो सारा चीज का यहाँ पे रोल है, इंपॉर्टेंस है, आप यहाँ समझिए। तो वाटर बैलेंस भी हमारा बॉडी ध्यान से करता है। तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का वाटर लेवल जितना होना चाहिए शरीर से गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हम लोगों ने ब्रेन का एक जोन है जो यहाँ पे कहीं होता है इस जगह पे, ठीक है। वो वो आप हम लोगों ने जाना था कैसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये सब में हमारा घड़ी जो होता है 24 क्लॉक होता है, उसमें भी हाइपोथैलेमस का रोल है, यहाँ भी हाइपोथैलेमस का रोल है। वो डिटेक्ट करता है कि पानी कम होने लगा तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नमक और बाकी सब चीज जो रहता है सॉलिड चीज, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा है। तो क्या करेगा दिमाग को, तो ये हम लोग को एहसास कराएगा प्यास का, ठीक है, प्यास प्यास का एहसास कराएगा। और हमारा एक एडीएच हार्मोन्स को कम निकलने बोलेगा। एडीए मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो एंटी डायूरेटिक्स मतलब ये अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, हम लोग का पानी वेस्टेज कम होगा। डायूरेटिक्स पानी को निकालता है शरीर से, तो समझ रहे ना। तो अगर कम निकलेगा तो हम लोग का बॉडी में क्या होगा कि हम लोग पानी पी रहे हैं और वापस जो पानी शरीर से निकलना चाहिए था वो रुक के वापस रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी पानी का कमी है बोल के तो उतना यूरिन नहीं बनेगा। लेकिन फिर पानी पीने लगेंगे और जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया हमारा शरीर में किडनी के द्वारा वापस पानी का, तो इससे फिर होम्योस्टेसिस लेवल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर हो गया और फिर पानी भी पी लिए, तो जैसे ब्लड लेवल पे वाटर लेवल बराबर हो गया तो फिर नॉर्मल प्रोसीजर चालू कर देगा। होम्योस्टेसिस में कभी कभी होता है कि ज्यादा पानी आ जाता है,
ठीक है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा चला जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस को क्या होगा, फिर लो सॉल्यूट होगा, मतलब कि जो नमक है वो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन कम होगा तो ये आपका पिट्यूटरी को फिर सिग्नल भेजेगा, किडनी एक्स्ट्रा फिर पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और निकालना शुरू कर देगा, ताकि आपका ब्लड में पानी का लेवल फिर कम हो जाए और बराबर आ जाए। मतलब किसी भी तरीका से ब्रेन किडनी मिलके आपका सिग्नल, आपका पानी लेवल जो है वो बराबर रखते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी आप बहुत ज्यादा जब पानी पीने लगते हैं तो बहुत ज्यादा आपको यूरिन जाना पड़ता है। क्यों? एक्सेस होने लगता है तो आपका नमक कंसंट्रेशन कम होने लगता है, तो बॉडी बार बार यूरिन निकाल के उसको कंट्रोल करता है। कम अगर पी रहे हैं तो प्यास लगने लगता है, फिर ताकि शरीर बोलता है अरे अरे ये कराओ, और फिर उसमें पेशाब भी नहीं लगता है जब आपको पानी कम पिए रहते हैं। क्यों? शरीर क्या बोलता है, नहीं अभी टॉक्सिन को फेंकने से ज्यादा जरूरी है कि वाटर लेवल बढ़ाया जाए। तो ऐसे ही करते करते बैलेंस आउट दिन भर आपका बॉडी करते रहता है, क्योंकि पानी शरीर में एक हेल्दी वाटर लेवल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आप देख सकते हैं हमारा सेल डिहाइड्रेशन और ये सब के बारे में देखते हैं। ये हमारा सेलुलर लेवल पे देखिए प्रेशर, जब वाटर अच्छा खासा अंदर में हो वो और बाहर का प्रेशर से, तो हमारा जो कोशिकाएं होते हैं ऐसा गोल फुला हुआ रहता है, ठीक है, मस्त। लेकिन जैसे ही प्रेशर बाहर ज्यादा हो जाता है अंदर कम होने लगता है, और जहां जहां कम हो रहा है उसको पिचकाना शुरू करता है, ठीक है। तो और ये क्या होता है, हमारा बहुत सारा जो बॉडी में हमारा अफेक्ट होता है उसको, मतलब क्या बोलते हैं कि न्यूट्रिशन का आदान प्रदान हो गया, सॉल्यूट का आदान प्रदान है, उसको हैम्पर करता है। टॉक्सिन जो रिमूव होता है आपका बॉडी में से, टॉक्सिन जो यूरिन के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, या लीवर में जा रहा है, उस सारा जो चीज बन रहा है एक सेलुलर लेवल पे बन रहा है ना, एक एक कोशिकाओं में बन रहे हैं, वो एक एक कोशिकाओं से निकाल निकाल के आपका शरीर में जमा होता है और फिर वो निकलता है। लेकिन आपका अगर सेल ही पानी ही सही नहीं रहेगा तो निकलेगा कैसे? ठीक है, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम लोग को, इसलिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक सर्वे में भी ऐसा देखा गया है, हम लोग अगर खाना खाने के आधा घंटा पहले अगर हम लोग आधा लीटर पानी पी रहे हैं, 500 ml पानी पी रहे हैं, और दिन भर में हम लोग अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं और इस चीज को मेंटेन रख रहे हैं, तो आप देखेंगे, और एक व्यक्ति है जो ये काम नहीं कर रहा, उन दोनों का तुलनात्मक अगर किया जाए 3 से 4 महीना के अंदर में अगर देखा जाए, तो उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, लगभग दुगना हो रहा है, जो आधा लीटर पानी आधा घंटा पहले पी रहा है। तो खाना खाने के आधा घंटा पहले आप अगर आधा लीटर पानी पी रहे हैं और ये प्रक्रिया आप दिन भर में 3 बार कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वेट लॉस में ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। इवन ऐसा एक स्टडी में पाया गया कि अगर व्यक्ति क्या कर रहे थे, कंट्रोल ग्रुप को रखा गया कि जो नॉर्मल खाना खा रहे थे, हाइपोकैलोरिक डाइट जो भी ले रहे थे, हाइपोकैलोरिक मतलब कैलोरीज में कम, मतलब मीठा नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं, पोर्शन कंट्रोल के साथ जो नॉर्मल होना चाहिए, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। लेकिन और एक ग्रुप को रखा गया जो यही काम कर रहे थे, उसमें आधा घंटा पहले बस पानी ऐड कर दे रहे थे, तो 44% तक उनमें ज्यादा फैट लॉस देखा गया है। तो हम लोग इस जर्नी में चल रहे हैं, तो पानी को सुपीरियरिटी देते हुए हम लोग अभी खाना खाने के आधा घंटा पहले आधा लीटर पानी पी सकते हैं, राइट। फिर आपके मन में देखिए, हम लोग प्रोटीन भी लेते हैं, हम लोग फाइबर भी लेते हैं, उसमें भी पानी आ जाता है, राइट। तो आप ये चीज को भी देख सकते हैं, हम लोग प्रोटीन पी रहे हैं आधा घंटा पहले, राइट, हर मील का। तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा पानी पीने के बाद बाकी जो बचा हुआ, मान लीजिए आप 200 ml या 300 ml वाटर का कंज्यूम करें, और बाकी जो बचा हुआ 200 ml भी उसी वक्त ही आप कंज्यूम कर सकते हैं, ताकि आपका ये हो, ठीक है। अलग से और 500 ml लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका वर्कआउट में भी आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। देखिए
हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज या जिम या योग करते हैं तो पानी का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, आपका बॉडी में ज्यादा, एक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी ज्यादा टॉक्सिन रिलीज करना शुरू करेगा, एनर्जी चाहिए होगा, उसको ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगा, बहुत सारे न्यूट्रिशन ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, तो उस समय पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। राइट, तो आप इसलिए हमारे योगा के दौरान बोला जाता है थोड़ा गुनगुना पानी आप रखे रहिए, हल्का हल्का आप सिप लेते रहिए, ताकि आपका बॉडी में आपका ये आप वर्कआउट में आपको इजी हो। आप ऐसा कर सकते हैं, वर्कआउट का 2-3 घंटा पहले 200 से 300 ml आप वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। वर्कआउट के दौरान आप 100-200 ml वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक बार में गटक गटक के नहीं पीना, सिप वाइज, क्योंकि आपको उतना ही पानी पूरा वर्कआउट के दौरान ही चलाना है। ठीक है, घटक घटक के पिए तो एक बार में चला गया ना, बाकी का फिर बाकी के टाइम में क्या जरूरत पड़ेगा। फिर वर्कआउट के बाद भी आप 1-2 घंटा तक आप 200-300 ml कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारा मिथ है, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कवर किया था कि वर्कआउट में नहीं पीना चाहिए बोल के बहुत लोगों को लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा पीना चाहिए। तो आपके बॉडी का फंक्शन को स्पीड अप कर देता है, इस तो वो आपको वेट लॉस में काफी ज्यादा मदद करता है, आपको एक बूस्ट देता है, आपका पेट को सिग्नल देता है कि पेट भरा हुआ है, तो वेट लॉस में ये सब काफी ज्यादा मदद करता है। तो आप देखे होंगे कि हम लोगों ने प्रीवियस जब गट रिसेट का फेज में भी हम लोगों ने बातें की कि कैसे ब्रेन का जो भूख का सिग्नल और प्यास का सिग्नल एक जैसा लगता है। ठीक है, तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो ब्रेन को भी लग रहा है कि हाँ पेट भरा है, तो वो खाने की ओर इतना नहीं धरेगा, तो इसलिए ये भी चीज रखा जाता है। और आपका जो बॉडी का टॉक्सिन है वो निकालना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कितना पानी हम लोग पिए डेली, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बातें करें, 8 से 12 ग्लासेस, जैसे मैंने कहा 8 ग्लासेस, 8 का जो रूल है एकदम मिनिमम वाला, लेकिन 12 ग्लास 15 ग्लास तक जा सकते हैं। आप किस तरह आपका एक्टिविटीज है, किस तरह का व्यक्ति है, अगर आप बहुत लंबे चौड़े 6.5 फीट 7 फीट के होंगे तो आपका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। आपका खेतों में दौड़ धूप वाला काम है तो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एथलेट्स है बढ़ेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे अगर बोला जाए कि एक अडल्ट मैन है तो उसको 32 से 58 मिलीलीटर पर केजी चाहिए होता है पानी, और वुमन है 27 से 52। ठीक है, तो ये रेंज क्यों आप समझ गए, सेडेंटरी वाले का एकदम मिनिमम में, अनसेडेंटरी वाला का, मेहनत वाला का टॉप में जाएगा, और बाकियों का इस बीच में झूलता रहेगा। ठीक है, तो आप पानी कितना पी रहे हैं उसको ट्रैक कीजिए, और हमेशा याद रखिए पानी को पिए नहीं, पानी को खाएं। हम लोगों ने बातें की कि खाना को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। कैसे, खाना को आप चबा चबा के इतना आप उसको लिक्विड फॉर्म में कर ले कि वो गटक जाए, आपको समझ रहे हैं ना, पानी जैसा घोट ले, और पानी को धीरे धीरे एक एक सिप लेते लेते, तो मुंह में थोड़ा घुमाते घुमाते टहलाते टहलाते धीरे धीरे गर्दन के नीचे उतारा उतारा कीजिए, गट गट करके नहीं पीने का। तो पानी को खाने वाला प्रोसीजर से करना चाहिए। हमेशा अपने पास पानी का बॉटल रखें, सिप लीजिए, चगिंग में गड़गड़ा के गटक गटक के नहीं पीने का है, सिप लीजिए, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है बॉडी को। ठीक है, जैसे माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग प्रोसीजर को एनहांस करता है। वाटर लोडेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए, ड्राई चीजों से दूर रहिए क्योंकि उसमें भी पानी आता है। अभी हम लोग कुछ ग्रीन हेल्दी, ग्रीन येलो रेड ये सब है, हम लोग यूजुअली हम लोग सोचते हैं ग्रीन अच्छा है, येलो थोड़ा सा अच्छा है, और रेड एकदम अच्छा नहीं है। तो वाटर का रिप्लेसमेंट और वाटर कहाँ कहाँ से आता है वो चीज को देखते हैं। ग्रीन में आपका देखिए वाटर, ऑब्वियसली वाटर का रिप्लेसमेंट वाटर से अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, बेस्ट तो वाटर ही होता है पानी के बदले। ले आप चाहें तो फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क रख सकते हैं, उसमें भी पानी अच्छा रहता है, बटर मिल्क में भी पानी अच्छा आता है, कोकोनट मिल्क में भी, कोकोनट वाटर में भी अच्छा खासा पानी शरीर को मिलता है, और ये सब ग्रीन और हेल्दी चॉइस है।
थोड़ा येलो में चल जाते हैं, चॉकलेट मिल्क चल जाता है। जूस, जैसे हम लोगों ने बातें की, देखिए जूस हम पानी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। कैलोरी, लो कैलोरी ड्रिंक्स, ये सब भी ठीक है। जूस में देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, फाइबर उबर का इशू हो जाता है, निकल जाता है बोल के, लेकिन यहाँ पे पानी का सेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन रेड जो होता है वो सबसे खराब क्या हो जाता है आपका, स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जो कि शुगर से लैडेड हो, फ्रूट ड्रिंक, मतलब कुछ ही में भी शुगर आ गया तो दिक्कत करेगा। स्वीट एंड टी, फिर शुगर, मतलब पानी के अलावा जो शुगर चला आता है वो शरीर के लिए बहुत बहुत बड़ा लॉस है, झटका, सदमा, सब कुछ देगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में शुगर को लेके बहुत बातें की हैं, तो इससे ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हैं उसमें शुगर लेडन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। तो आज का एक्टिविटी ऑफ द डे आपका रहेगा कि आप अपना पानी का इंटेक को, गोल को आप सेट कीजिए, ठीक है। अपना उसको ट्रैक कीजिए। आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं न्यूट्रिशन के, उनसे आप बातें कर सकते हैं। और हमें और हेल्दी लाइफस्टाइल की और आप आगे एक कदम और बढ़ाइए। थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे डाइटिशियन की तरफ, मिसेस रजनी राजेश। थैंक यू चंदन जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब ने जाना कि वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब कब लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अपने वेट लॉस के जर्नी को आगे बढ़ाते हुए कि हम कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारा वेट लॉस और फिट हो सके। मैं यहाँ पे 9 to 1 एक रूल आपको बताऊंगी, यानी इन चीजों को अगर हम फॉलो करें तो हमें काफी बेनिफिट हो सकता है। 9 में सबसे पहले 9,000 स्टेप्स। आपने सुना होगा कि अभी तक तो हम लोग 10,000 स्टेप्स कह रहे हैं, फिर ये 9,000 स्टेप्स जो है ये मिनिमम है। एक हेल्दी पर्सन के लिए अगर हम मिनिमम 9,000 स्टेप्स भी चलते हैं तो एटलीस्ट उतना हमें हर दिन जरूर कोशिश करना चाहिए। ये हमारा जरूरी नहीं है एक बार में ही 9,000 स्टेप्स हो, दिन भर का अपना काम करते हुए या छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए हम उसको कर सकते हैं। कभी मॉर्निंग में हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टर डिनर हो गया। क्योंकि अगर हम मिनिमम 9,000 स्टेप्स भी पर डे करते हैं तो हमारा 250 से 350 कैलोरीज इसमें बर्न होता है। इसको यानी ये 9,000 स्टेप्स को करके हम अपना एवरीडे का गोल सेट करें और उससे ज्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसका कोई लिमिट नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। देन 8 में आता है हमारा 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। अभी आपने सुना कि हमें हर दिन पानी पीना चाहिए, तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर भी उसका एक हिस्सा है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, अभी बहुत कुछ आपने जाना है इसके बारे में। 7 में है 7 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। 7 घंटे अगर हम एक अच्छी नींद लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, अनडिस्टर्ब स्लीप, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में, हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमें स्ट्रेस फ्री रखता है। तो ये सारी चीजें जो है कंबाइंड वे में हमें वेट लॉस में, ज्यादा वेट मैनेज करने में हेल्प करती हैं। देन कम 6 मिनट्स ऑफ माइंडफुलनेस। हम 24 घंटे सारी चीजों के बारे में वरीड होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 मिनट अगर हम खुद के लिए निकाल लें, जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हों, यानी 6 मिनट्स अगर हम मेडिटेट करें, जिसमें हम सिर्फ अपने आप में रहें, अपने बारे में सोचें, अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। ये 6 मिनट शुरू में मुश्किल लग सकता है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ 6 मिनट एक साथ बैठने में, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 मिनट ऑफ डीप ब्रीदिंग। रात में डिनर के बाद, जैसा हमने आपको सजेस्ट भी किया है कि हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड, तो 1 मिनट की डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्पफुल होती है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने में, हमारे पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में। और उसके बाद 5 मिनट का ध्यान, कोई सी भी हल्की सी म्यूजिक चला के आप 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। यानी 6 मिनट्स ऑफ माइंडफुलनेस, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देन कम 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
ये हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं आउट होता जा रहा है। हम सब शायद आज जो ओबेसिटी इंडिया जो बना हुआ है, ओबेसिटी का सेंटर, इसकी वजह भी यही है। हम सब अपने डाइट से, अपने रूटीन से, अपने लाइफ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को निकालते जा रहे हैं। उनकी जगह जो प्रोसेस फूड है, जो जंक फूड जिसे हम कहते हैं, चीज हो गया, बटर हो गया, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह लेता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम बहुत कॉन्शियसली 5 सर्विंग प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, इसमें कोशिश करना है 2 फ्रूट और 3 वेजिटेबल की सर्विंग प्लेट। 2 फ्रूट में आप एक मिड मील स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, या फिर आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और एटलीस्ट एक फ्रूट आप शाम को ले सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि शाम को फल नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। शाम में भी बस डेफिनेटली वो फ्रिज से निकाला हुआ नहीं हो, अगर हम फ्रेश फ्रूट लेते हैं तो वो हमारे लिए काफी अच्छा है। 3 बोल्स ऑफ वेजिटेबल्स, 2 फ्रूट ले लिया, 3 बोल्स ऑफ वेजिटेबल, जिसे हम अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं। हम जो भी खाना ले रहे हो, सपोज आप इडली ले रहे हो तो वेजिटेबल इडली ले सकते हैं। सांबर में अच्छे से वेजी डाल के सांबर बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम, अगर दलिया खा रहे हो उसमें सब्जियों का मिश्रण अच्छे से डाल सकते हैं। पराठा, अभी विंटर सीजन आ रहा है, पराठों का सीजन आ रहा है, तो वहां पे हमें कोशिश करना है कि आलू के पराठों की जगह अगर हम वेजिटेबल्स डाल के स्टफ पराठे लें, वो भी हमारे लिए काफी बेटर होता है नॉर्मल पराठे की अपेक्षा। देन कम 4 रेस्ट ब्रेक। मान लीजिए अगर हम 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, नॉर्मली जो ऑफिस गोइंग पीपल है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वर्कआउट करना या रेस्ट लेना, वो एक स्ट्रेच में काम करते रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है एटलीस्ट 8 घंटे के बीच में हम 4 रेस्ट ब्रेक लें। ये हमारा, इसके लिए हम, कई बार होता है हम ब्रेक तो लेते हैं, लेकिन या तो हम भूल जाते हैं या फिर वो ब्रेक ज्यादा लंबा हो जाता है और हमारे काम का नुकसान होता है। तो दोनों ही चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस्तेमाल करें ताकि ना तो हम इन ब्रेक को मिस करें और ना ही इनको एक निश्चित जो हमने अवधि सेट किया है 10 मिनट का या 15 मिनट का जो भी हो, उसको ज्यादा एक्सटेंड करें। तो इस तरह से कम 4 रेस्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक बहुत जरूरी है। आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर 4-6 घंटे लगातार काम करता है और कोई अगर 2-2 घंटे काम करता है 10-10 मिनट के ब्रेक के साथ, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है जो ब्रेक लेकर काम कर रहा है वो रिवाइटलाइज हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, और वो ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने काम को कर सकता है। ये शॉर्ट ब्रेक भी बहुत जरूरी है खुद को रिफ्रेश करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए। 3 हेल्दी एंड कंप्लीट मील। कई बार वेट लॉस करने के चक्कर में हम अपना खाना स्किप कर देते हैं। दैट्स अ बिग नो नो नो। कभी भी अपने मेन मील को कभी मत स्किप कीजिए, क्योंकि जब हम उसको स्किप करते हैं उसके बाद देखते हैं भूख बढ़ती, ज्यादा खा लेते हैं, या बीच में हमें क्रेविंग होती है और हम किचन में घूम घूम कर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फ्रिज खोला कुछ ना कुछ खा लिया। वो कहीं ज्यादा डेंजरस है। तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप 3 कंप्लीट हेल्दी मील्स अपने रूटीन में जरूर रखें, उसे कभी भी स्किप ना करें, चाहे वो वर्क का बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर की वजह से हो या अपना वेट मैनेजमेंट की वजह से हम कई बार सोचते चलो खाना नहीं खाएंगे, उसे हमें अवॉइड करना है। अब इस कंप्लीट हेल्दी मील में क्या लेना है, इसमें हमें कोशिश करना है आधा प्लेट, हमारा प्लेट जो है वो 50% नॉन स्टार्चीज वेजिटेबल्स से भरा हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से भरा हो। कई बार वेजिटेबल्स के नाम पे हम आलू ले लेते हैं, कच्चू या कंदा ले लेते हैं, कॉर्न ले लेते हैं, बट ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ची वेजिटेबल्स है एंड दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रादर देन विटामिन एंड मिनरल्स। हमें कार्ब्स वहां से ज्यादा मिलता है। तो ये कोशिश करनी है कि हमारा जो प्लेट हो वो नॉन स्टार्ची वेजीज से भरा हो। उसके बाद 1/4 प्लेट जो है वो प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। वहां पे दाल हो, राजमा हो, बीन्स हो, चने हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। 1/4 प्लेट जो है वो हमारा होल ग्रेन जो होता है, साबुत जो अनाज होते हैं उनसे बना रोटी हो सकता है, यानी जो मड़ुआ या रागी जिसे कहते हैं वो उसकी बनी चीजें ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारा मिलेट्स है उससे बनी चीजें ले सकते हैं।
और हमें कोशिश करना चाहिए हर मील में हम एटलीस्ट 1 कटोरी दही या छाछ, 1 गिलास छाछ को जरूर शामिल करें। अगर छाछ ले तो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि उसमें हमारा वाटर कंटेंट काफी होता है। तो लेकिन अगर हमेशा छाछ नहीं ले सकते तो आप दही भी लीजिए, बट उसे अपने मील में कोशिश कीजिए जरूर शामिल करने का। देन कम्स 2 hours of gap between our dinner and our sleep time। हमें हमेशा अपना डिनर सोने के टाइम से एटलीस्ट 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए, ताकि हम उस जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए, और एकदम से हम खाना खा के हमें बेड पे नहीं जाना है। तो ये 2 घंटे का जो गैप है इसे हमें जरूर मेंटेन करना है। एंड देन कम वन में मैं 2 चीजें आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। नंबर 1 है कि बेड टाइम में जाने से एटलीस्ट 1 hour पहले हम अपने गैजेट से खुद को दूर कर ले। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को अपने आप से 1 घंटे के लिए दूर रखें। उस 1 घंटे में आप कुछ बुक पढ़ सकते हैं, कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले सारे लोग बैठ गए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट हमें गैजेट से दूर रहना है। और दूसरा जो 1 पे मैं स्ट्रेस करूंगी वो है एटलीस्ट 1 फिजिकल एक्टिविटी। हम हर दिन जो एक्टिविटीज हमारा होता है जिसमें हमारा कैलोरी बर्न होता है, अगर हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो फर्स्ट में मैं बताना चाहूंगी जो हमारा इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, इंटरनल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग हो गया, हम जो खाना खाते हैं उससे डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। इस तरह की जो चीजें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो इंटरनली सबकॉन्शियसली चलती रहती हैं, जिससे हमारा बीएमआर भी अफेक्ट होता है, इसमें भी कुछ कैलोरीज बर्न होती है। उसके बाद आता है नीट, जिसके बारे में चंदन जी ने कुछ दिनों पहले अभी बताया था, NEAT यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज थर्मोजेनेसिस। जो हम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारा इसेंशियल रूटीन लाइफ का हिस्सा होता है, जैसे ऑफिस जाना, घर पे कुछ काम करना, थोड़ा सा वॉक कर लेना, या घर पे ही हम चलते फिरते अपना रूटीन काम करने में जो वॉकिंग हो जाती है, किचन का काम करना, कपड़े सुखाना, छत से लाना, बच्चों की देखभाल करना, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज है। कुछ कैलोरीज हमारा उसमें भी बर्न होता है, बट सर्टेनली ये जो हमारा इंटरनल फंक्शन एंड नीड एक्टिविटीज जो है ये सफिशिएंट नहीं है उस फिजिकल वर्कआउट के लिए जिसकी हमें जरूरत है। तो हमें एटलीस्ट 1 फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो या वॉकिंग हो, ताकि हम अपने जो वेट को है उसको मैनेज कर सकें। तो ये 9 to 1 स्टेप्स को अगर हम कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने वेट को मैनेज करने में वो एक काफी इजीली हम उसे मैनेज कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए, जैसा मैंने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर शंभूनाथ को फॉर टुडेज फिजिकल एक्टिविटी। थैंक यू। नमस्कार सभी को, आप सबों का फिर से स्वागत है सुबह के सेशन में व्यायाम। चलिए, और हम लोग टेपिंग से स्टार्ट करते हैं। और सही बात है, आपको डेली एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन करना ही चाहिए। पहले हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड को करते हैं टेपिंग। ऐसा नहीं कि आप एक दिन किए या 2 दिन छोड़ दिए। बोला भी गया अगर आप डेली नहीं करेंगे, सपोज मान लीजिए आप 4 दिन किए, 4 दिन बाद किए, इससे शरीर में बहुत तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। और भी सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या है कि हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज हो, योगा हो, वो जरूर करें। टेपिंग करते रहें। हम लोगों ने पहले हाइपोथैलेमस में टेपिंग किया, फिर फोरहेड में किया, अभी चिक में कर रहे हैं, उसके बाद गले में। गले को मालिश कीजिए। उसके बाद कंधे और जांघ को कम से कम 5 से 7 बार। इसे जल्दी अपने रूटीन में ले आए। इस तरह वो डेली खाना खाते हैं ना, डेली ऑफिस जाना ही है, प्रतिदिन जो रूटीन का काम है उसी तरह ये एक्सरसाइज का काम भी प्रतिदिन ही होना चाहिए। आज हम लोग फिर कुछ पैर का एक्सरसाइज करते हैं। सीधा खड़ा हो जाए और हाथ को सामने की ओर, ठीक है। और हम लोग इस तरह से, कोई धीरे धीरे करना धीरे करें,
कोई स्पीड है स्पीड कर सकते हैं, या कोई जंप करना चाहे तो जंप कर सकते हैं। तो फिजिकल अवस्था को देखते हुए जंप करें। आप इसमें काउंट कर सकते हैं, जितना काउंट कर सकते हैं स्पीड में धीरे धीरे। और जो स्पीड कर सकते हैं वो स्पीड भी करें। ये कम से कम 5 मिनट करना ही चाहिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ, इसको प्रैक्टिस में रखिए। एक ही दिन 5 मिनट नहीं करना है, इतना अधिक करें। शरीर यूज कर लीजिए, ताकि आपको अगर सांसें अधिक चल रही हैं वो धीरे कर सकें। अब दोनों हाथ को इधर ऊपर की उठाइए। दोनों हाथ को गर्दन के पीछे और सीधा खड़ा हो जाए। तो जितना जोर से आप प्रेशर दे सकें गर्दन में, और सर को पीछे की ओर ढकेलेंगे। हाथ, दोनों हाथ आगे की ओर, धक्का, और सर को पीछे की ओर प्रेशर करेंगे। और दोनों हाथ पूरा सीधा। छोड़ दें। कम से कम 3 बार करें इसको। फिर इंटरलॉक करते हुए गर्दन के नीचे, पीछे में, और सर को पीछे की ओर धक्का, और गर्दन को आगे, हाथ को आगे की ओर, जितना जोर लगा सकते हैं। पुनः लास्ट एक बार। दोनों हाथ को सामने रखिए और दाहिने पैर को बाएं पैर टोनी से सटाएंगे, और बाएं पैर को दाहिने हाथ का टोनी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को कौन रखिए और पैर को पूरा ऊपर की ओर उठा लेंगे। जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएं, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तो आपका पैर, कमर लचीला हो जाएगा और ज्यादा उठा सकते हैं। और बाएं पैर से एक्सरसाइज करने से क्या, फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर लचीला हो जाता है। और आज के दिन में शरीर को लचीलापन रखना बहुत जरूरी है। और दोनों पैर को आगे की ओर पूरा खोल लें। हम लोग कुछ पीटी करते हैं, या सबसे अच्छा कोणासन स्पीड में करें। कोणासन हमने कल कोणासन किया था स्लो में, अब करेंगे स्पीड मोशन में। तो 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम लोग लेट जाते हैं। लेट कर हम लोग कुछ व्यायाम और आसन करेंगे। सीधा लेट जाए, पैर पूरा सीधा। उसके बाद दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। हाथ कमर के पास, दोनों हाथ, और ये कमर का पोर्शन खुला को ऊपर उठाएंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं। दोनों हाथ को पीछे ले जाएं और उसको ऊपर नीचे करें, कमर का एक्सरसाइज। और
कोर जो है पूरा टाइट रहेगा, सांसें चलती रहेंगी। जितना भी एक्सरसाइज का टाइप्स है, कम से कम हर एक एक्सरसाइज को 5 मिनट देना ही चाहिए। करते रहें धीरे धीरे, अपने शारीरिक अवस्था को देखते हुए आप कितना कर पा रहे हैं। अधिक नहीं कर पा रहे हैं तो रुक जाए, फिर थोड़ा विश्राम लेके फिर से करें। अब दोनों हाथ को सामने, ऐसे दोनों हाथ को कान के ऊपर रखेंगे और बाएं बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करेंगे। इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक और कर सकते हैं इस तरफ, सीधा होके। हमने जो पाद मुक्तासन किया था, दोनों पैर को 30 डिग्री पर उठाना है और उसको स्थिर रखना है। जितना देर रोक सकते हैं, और उसी में आप हाथ को आगे क्यों लाए, मुक्तासन हो जाएगा। उसके बाद पैर से ही चाहे कैंची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लेंगे कंधे के ऊपर में, और इसको आप जितना दाएं बाएं ला सकते हैं धीरे धीरे। सीधा रखें और अंगूठा को पकड़ने की कोशिश करें, अंगूठा को, और हाथ भी पूरा सीधा, हाथ पूरा सीधा। हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और सीधा होने के बाद अपने सर को भी उठा सकते हैं धीरे धीरे। पेंडुलम की तरह डोलें। फिर से सर के पास ले आए और फिर धीरे धीरे दोनों पैर को नीचे की ओर लाएंगे, और एक एक्सरसाइज करना है तो इस ऊपर ले जाए और नीचे लाएं, फिर झटका के साथ नीचे लाएं, फिर दोनों के ऊपर नीचे पर नीचे। धीरे से दोनों पैर को नीचे। हम लोग पवन मुक्तासन के साथ ये भी आसन कर लेंगे, दोनों काम हो जाएगा, शरीर का स्ट्रेच हो जाएगा। स्पीड से करेंगे। दाहिने पैर को छोड़ना है, दाहिने पैर को छुट्टी के साथ कम से कम 3 बार, और उसके बाद दोनों पैर एक साथ करेंगे और फिर पेंडुलम की तरफ इस तरह कोशिश करेंगे उठने का, रीढ़ का हड्डी मजबूत करने के लिए। दोनों पैर को सीधा, हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे,
काम कर जाए तो कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे भुजंगासन में आ जाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है शरीर को लचीला रखने में। दोनों हाथ के हाथ ऊपर रख के या दोनों हाथ को कंधे सामने रख के आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए तो ऊपर से उठेंगे, दोनों हाथ सीधा, नीचे आ जाए। कम से कम 3 बार करें इसको, घर रहें, प्रैक्टिस जब कीजिए घर में, तो कम से कम इस भुजंगासन में 2 मिनट तो देना ही चाहिए। रुकिए, नीचे आ जाए। लास्ट हम लोग आज सूर्य नमस्कार के साथ इसका सेशन साफ करेंगे। नीचे आ जाए, फिर दोनों हाथ से पकड़े हुए लोग बैलासन में आ जाएंगे, तो बैठ जाएंगे और दोनों हाथ दोनों पैर के ऊपर के पास, सर तना हुआ, रीढ़ का हड्डी सीधा, और करते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर सांस लेते हुए जितना पीछे जा सके, और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर। रुकिए, ये मनुकासन बहुत आसन भी है वज्रासन में, उसको हम जरूर प्रैक्टिस करें। अब सीधा खड़ा जाते हैं हम लोग। अब चलते हैं सूर्य नमस्कार। आज 1 बार या 3 बार जितना हो देखते हैं करते हैं, कम से कम 2-3 बार करना ही चाहिए, ताकि वो घर में प्रैक्टिस अधिक देर तक कर सकें। दोनों पैर में सीधा खड़ा हो जाए, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, और दोनों हाथ पीछे ले जाए। फिर ये हाथ पूर्ण साल तक नीचे, दाहिने हाथ को दाहिने पैर को पीछे, बायां पैर आप कोई देते रहे, तो इसमें प्रैक्टिस करें। फिर से 2 3 4 8 6 7 8 करने से सारा व्यायाम, सारा एक्सरसाइज हो जाता है। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, ताकि शरीर आपका आराम की मुद्रा में भी आ जाए और शरीर का फंक्शन भी होते रहे। जैसे मान लिया आप थक गए, है ना, आप आराम कैसे करेंगे? चुपचाप बैठ कर आराम नहीं करना है। ये बस जो बताया गया नीट, NEAT, ये भी एक नीट का ही भाग में आ जाता है कि आराम करने के बजाय हम लोग धीरे धीरे आगे पीछे और चलेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल में फिर मिलते हैं नए आसन, नए प्राणायाम, नए दिन के साथ। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। आपने काफी एनर्जी भर दिया लोगों में, एंड हम लोग काफी उत्साहित हैं पूरे दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए। और इस तरह के सेशन अटेंड करने के बाद तो कोई बात ही नहीं बचता है। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग इसको अपने
रियल लाइफ अपने जिंदगी में इसको ढाल लिए हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। हम लोग अपने में वो परिवर्तन ले आए हैं, और यही इस आपका कायाकल्प बैच 1 का सबसे बड़ा मिशन है कि हम लोग और एक बेहतर जिंदगी और कैसे ले सकते हैं, बढ़िया लाइफ कैसे ले सकते हैं। चलिए सभी को थैंक यू। हम लोग कल दोबारा से 6:25 में इसी टाइम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और